अब अपन बात करेंगे इसमें कृषि और वन संपदा की। ठीक है। बांसवाड़ा का मुख्य अनाज मक्का है। भीलों द्वारा जो खेती की जाती है उसे चिमाता कहते हैं। ठीक है। रबी की फसल अलसी है। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र गंगानगर है। नियाम का मुख्यालय जयपुर में है। ठीक है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप देख लो। हाजिरी 1989 में हुआ। ठीक है। और मोजक रोग है वो तंबाकू में लगता है। मूंगफली में टिक्का रोग लगता है। संतरा मंडी भवानी मंडी झालावाड़ में। किन्नू मंडी गंगानगर में। आंवला मंडी चोमू जयपुर में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एवं कृषि मौसम विभाग द्वारा कुल 14 कृषि जलवायु खंड बनाए गए हैं। ठीक है। राजस्थान में 5 हैं, 10 उपखंड है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये प्रश्न आया हुआ है। 14 कृषि जलवायु खंड है देश के, लेकिन राजस्थान में क्या है कि 10 उपखंड है। 5 कृषि जलवायु खंडों में विस्तृत हैं। ठीक है। अगर उपखंड पूछे तो 10 हैं और वैसे पूछे तो 5 हैं। ठीक है। राजस्थान में 10 कृषि जलवायु जोन है, ये पूछ सकता है। उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, जालोर और सीकर नवीन है। श्रीगंगानगर 3 नवीन है, जालोर, सीकर और श्रीगंगानगर। ध्यान रखना 10 कृषि जलवायु है। जलवायु के आधार पे जोन पूछे तो 10 है और वैसे खंड पूछे तो 5 है। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु खंड सिंचित उत्तर पश्चिम मैदानी खंड है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसका महत्व आप जानते नहीं है, क्वेश्चन आता है डायरेक्ट पूछता है वो। ये अलग अलग खंड बने होते हैं, उन खंडों में से डायरेक्ट जो प्रश्न आए हुए हैं उनमें से ये उठाया हुआ है। तो राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु खंड है वो सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदानी खंड है। अगर ये एक बुक भी आपको याद है ना तो कोई भी एग्जाम हो उसमें आप अटकोगे नहीं। इस लाइन का ये दोनों प्रश्न आए हुए हैं। RMSSB जो हार्ड एग्जाम ना था उसने पूछा है कि कितने कृषि जलवायु खंड है, 10 हैं। और राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु खंड का प्रश्न भी उसने पूछा है, सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदानी खंड। सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदानी खंड, इसका मतलब ये है कि उत्तर पश्चिम का जो सिंचित मैदानी खंड है वो सबसे बड़ा है, क्योंकि इंदिरा गांधी नहर का कैचमेंट एरिया सबसे बड़ा है सिंचाई के मामले में। ठीक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड है वो आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी है। आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी है। दक्षिण पूर्व का जो भाग है, क्योंकि वो जिले भी छोटे हैं एरिया में, तो आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी खंड है वो है। स्थानांतरित कृषि ग्रासिया लोग करते हैं। वाला कृषि भील, ध्यान रखना, स्थानांतरित कृषि पूछे तो ग्रासिया और वाला कृषि जो पूछे तो भील। और भीलों के तो द्वारा कृषि की जाती है, पेड़ों काट के ऊंची मात्रा होती है। राजस्थान का सबसे उपयुक्त बहार है वो मृग बहार है। उपयुक्त बहार है वो मृग बहार है। ठीक है। किन्नू मंडी गंगानगर है, इसे राजस्थान का अन्नाकार कहते हैं। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र गंगानगर है। ठीक है। मूंगफली मंडी बीकानेर है। ऊन मंडी बीकानेर है। राजस्थान का राजकोट लूणकरसर को मूंगफली की कहानी बोलते हैं, यहाँ मूंगफली मंडी भी बीकानेर में। बिछवाल 1993 में। शुष्क बागवानी बीकानेर में होती है। ठीक है। जीरा मंडी नागौर में है, मेड़ता सिट्टे में। और खुशबू वाली मेथी की बात करते हैं तो ताऊसर नागौर में। जयपुर की बात करें, टिंडा शाहपुरा में होता है। टमाटर बस्सी में होता है। आंवला जो मंडी है चौमू में होती है। टिंडा शाहपुरा टमाटर मंडी बस्सी में और आंवला मंडी चौमू में। अलवर की बात करें प्याज से हो जाएगा। भरतपुर की बात करें, भरतपुर में सेवर 1993 में बनाया गया। फिर अजमेर की बात करें, आधुनिक फूल मंडी पुष्कर में है। गुलाब की रोज इंडिका किस्म का सर्वाधिक उत्पादन पुष्कर में होता है। रोज इंडिका गुलाब की किस्म है, ध्यान रखना। इसमें कुछ किस्में पूछेगा, वो किस्मों पे आधारित जो प्रश्न होंगे वो मैं आपको बाद में स्पेशल करवा दूंगा। ठीक है। और इसका जो उपखंड का जो मैंने बताया उनकी भी मैं डिटेल बाद में बता दूंगा अलग वीडियो में। ठीक है। गुलाबों के निर्यात में अग्रणी जिला मछली मंडी है। सवाईमाधोपुर अमरूद मंडी है। 12 जो है लहसुन मंडी चिपा बड़ौद में होता है। ठीक है। कोटा में धनिया मंडी है। रामगंज मंडी में। निजी क्षेत्र की पहली कृषि मंडी कैथून मंडी है। जागीर उन्मूलन 1952 में है। झालावाड़ संतरा मंडी भवानी मंडी में। अश्वगंधा मंडी। टोंक मिर्च मंडी है। टोंक मिर्च मंडी है। टोंक में ध्यान रखना, म्यूट साहब बीड़ी का कारखाना भी टोंक में ही है। ठीक है। राजसमंद दसमक चैती गुलाब की खेती होती है खमनौर राजसमंद में। दसमक या चैती गुलाब की खेती कहाँ होती है? खमनौर राजसमंद में। सोनमुखी व मेहंदी की मंडी है वो सोजत पाली में होती है। एक ध्यान रखना, मेहंदी है वो सोजत पाली में होती है और मेथी जो है वो नागौर में होती है। ठीक है। अब लोगों को रबी की फसल और खरीफ की फसल और जायद की फसल में ही गड़बड़ हो जाती है। ध्यान रखना, सर्दी की जो है ना वो तो रबी की है। गेहूँ, जौ, सरसों, मसूर, चना, राई, तारामीरा, अलसी, ये सारी सर्दी के हैं। यानी कि जौ और चना और गेहूँ जो है ना वो सर्दी में होती है। और खरीफ की जो है
इन्हें साढ़े कहते हैं वैसे तो, ठीक है। सावणी जो होती है ना वो खरीफ की फसल होती है, जैसे बाजरा, ज्वार, मक्का, कपास, गन्ना, अरंडी, चावल, तिल, मूंगफली। जायद की फसल होती है वो क्या है कि त्रिमासिक होती है, जैसे तरबूज हो, खरबूजा हो गया, ककड़ी हो गया, पुदीना हो गया, साग सब्जी, हरा चना हो गया, ठीक है। अब रबी की फसल को स्थानीय भाषा में उनाड़ू कहते हैं और खरीफ की फसल को शियाड़ू कहते हैं। ध्यान रखना, उनाड़ू कहते हैं, उनाड़ू का मतलब होता है कि गर्मी में आके इनकी कटाई होती है, इसलिए उनाड़ू कहते हैं, यानी हम उस वैसे साड़ी भी बोलते हैं इनको। और शियाड़ू कहते हैं खरीफ की फसल को, यानी कि सर्दी में जाके इनकी कटाई होगी, सर्दी में अनाज अपने घर पे आएगा। जैसे बाजरा, ज्वार जो होता है वो दीपावली के आसपास आता है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, उसे सावणी कहते हैं या शियाड़ू, यानी सर्दी में काटी जाने वाली फसल होती है। इस बंगाल मंडी भीनमाल होती है जालौर में। और जीरा मंडी लाल मिर्च के लिए प्रसिद्ध मथानिया जोधपुर में। जीरा मंडी हो गया, लाल मिर्च हो गया, ये जोधपुर में मिलेगा 1952 से 1959। अब बात करते हैं वन संपदा की। तो वन संपदा की बात करते हैं। वन संपदा में क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2011 में अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष घोषित किया गया। 2011 को अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष घोषित किया गया। तो प्रतिवर्ष वन महोत्सव 1 जुलाई को मनाया जाता है। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। भारत की नई वन नीति 1988 में राजस्थान सरकार द्वारा 18 फरवरी 2010 को नई राज्य वन नीति की घोषणा की गई। इसके साथ ही राजस्थान वन एवं पर्यावरण नीति घोषित करने वाला देश का पहला राज्य बना। राजस्थान में स्वतंत्रता पूर्व सर्वप्रथम वन संरक्षण की योजना, पेड़ों की कटाई पर सर्वप्रथम प्रतिबंध 1910 में जोधपुर रियासत ने लगाया। शिकार का संपूर्ण प्रतिबंध 1901 में टोंक रियासत ने। ध्यान रखना, वन संरक्षण योजना, पेड़ों की कटाई 1910 जोधपुर रियासत। शिकार एक्ट 1910 जोधपुर रियासत में क्या हुआ था, शिकार एक्ट, शिकार का सर्वप्रथम प्रतिबंध 1901 में टोंक रियासत में। और 1986 में राज्य शिकार का पूर्ण प्रतिबंध। वन अधिनियम 1935 में अलवर रियासत में बनाया गया। वन अधिनियम 1935 में अलवर रियासत में बनाया गया। 1901 में शिकार एक्ट बनाया गया, शिकार पर संपूर्ण बंद। लेकिन 1986 में राज्य में शिकार पूर्णतः प्रतिबंध हो गया, ठीक है। राजस्थान में स्वतंत्रता के पश्चात 1953 में वन अधिनियम पारित किया गया। 1953 में तो नवीन राजस्थान वन संशोधन अधिनियम 2014 दिनांक 4 मार्च 2014 को लागू किया गया। राजस्थान का वन संशोधन अधिनियम 4 मार्च 2014 को लागू किया गया। वन और पर्यावरण से संबंधित सर्वप्रथम कानून कोटा ने बनाया। देश में राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जहां वन क्षेत्र में गत 5 दिवसीय सर्वेक्षण लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। 5 दशकों में क्या की गई है, वृद्धि की गई है, ठीक है। और भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल में भारतीय वनों संबंधित रिपोर्ट 2 वर्ष में होती है रिपोर्ट जारी। बाकी जनसंख्या व पशुधन में 5 वर्ष में होती है और वन वाली 2 वर्ष में होती है। 16वीं रिपोर्ट 30 दिसंबर 2019 को जारी की गई। भारत की प्रथम राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार राज्य कुल क्षेत्रफल का 33.33% भाग पर वन होने चाहिए। पूछा को क्या मतलब कितने प्रतिशत भाग पर वन होना चाहिए, तो 33.3% पर होना चाहिए। राजस्थान में 1949 से 50 में वन विभाग की स्थापना की गई। उस समय राज्य कुल भौगोलिक क्षेत्रफल को 13% भूभाग पर बनना, यानी कि पूरा राजस्थान को क्षेत्रफल 3,42,000 रुपये का 13% पर किया वन है आपने। तो 13% निकाल के अपन देख लें। भारत का कुल राजस्थान का प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है वो है 2019 के ISFR यानी कि भारत इंडिया वन स्थिति रिपोर्ट, ठीक है। तो प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 3,42,239। प्रदेश का कुल वन है 32,737 वर्ग किलोमीटर। राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का वन क्षेत्रफल में प्रतिशत है वो 9.57 होना चाहिए, 13%, लेकिन 9.57 अपना। राष्ट्र के भौगोलिक क्षेत्र का वन क्षेत्र का प्रतिशत 0.99, यानी देश को अपने 0.99%। आरक्षित वन क्षेत्र 12,475 है, 38.11%। रक्षित वन क्षेत्र 18,217 वर्ग किलोमीटर, 55.64%। अवर्गीकृत वन क्षेत्र है 2,045 वर्ग किलोमीटर, 6.25%। राजस्थान का वन क्षेत्रफल वाला जिला उदयपुर सर्वाधिक
वन क्षेत्र है। सर्वाधिक वन है उदयपुर में, न्यून है चूरू में। सारों ज़्यादा उदयपुर में, सारों कम है ये चूरू में। सारों ज़्यादा कितना है 27-57 है, 23.51% है। 82 है 0.59 और सेम पड़े हो बदले को नहीं। ऊपरला डाटा बढ़ गया जी। आरक्षित है वो 38.11 है। रक्षित है वो 55.64 है। अवर्गीकृत है वो आपको 6.25% है। ठीक है। अब न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला चूरू है 82 किलोमीटर है सारा वर्ग किलोमीटर 0.59। प्रदेश का कुल वन आवरण 16,629.51 वर्ग किलोमीटर है वन आवरण। राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का 4.86%। ठीक है। वृक्षादान जो है वो 8112 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि 154 किलोमीटर घटा है 2017 की तुलना में। वन और वृक्षावरण दोनों को मिला दें तो आपका हो गया 24,741.51 किलोमीटर, यानी राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.23%। ये टर्म्स याद रखने हैं कि कुल वन आवरण है वो आपका 4.86% है और वन और वृक्षावरण है वो 7.23% है। राज्य के प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र यानी एक व्यक्ति पर कितना आ रहा है तो वो आ रहा है 0.04 प्रति हेक्टेयर आ रहा है। 2017 में 16,572 वर्ग किलोमीटर की तुलना में राजस्थान में वर्ष 2019 की रिपोर्ट के अनुसार 16,629.51 यानी 57.51 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। 31 मार्च 2019 की वन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश का कुल भौगोलिक 3,42,000 और प्रदेश की कुल वन क्षेत्र है। एक तो है ये भारत वन स्थिति रिपोर्ट, ये तो सारी भारत की है जो इधर वाली है। ये है राज्य की, यानी अपने राज्य ने क्या वानी की स्थिति बताई है वो 3,42,239 किलोमीटर से है। तो कुल वन क्षेत्रफल 32,845.30 है, जबकि इसने बताई थी 32,737, उससे इतना ज़्यादा है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 9.57% है, इसने भी 9.57 बताया था इंडिया वाले ने। वैधानिक दृष्टि से वन क्षेत्र 32,845.40% है, 40 वर्ग किलोमीटर है। आरक्षित वन क्षेत्र है वो 12,237.30 है, इसने 38.11 बताया है। रक्षित वन क्षेत्र 56.31 है, इसने 55.64 बताया है। अवर्गीकृत है वो 6.39 है। ध्यान रखना अगर वो राज्य वन स्थिति रिपोर्ट पूछे तो आपको ये डाटा बताना है और भारत वन स्थिति पूछे तो ये है। आरक्षित वन क्षेत्र 12,252.28 वर्ग किलोमीटर 37.30%। रक्षित वन क्षेत्र 18,494.97 वर्ग किलोमीटर। इनको लिख के याद करना वरना ये भूल जाओगे आप डाटा। 56.31%। अवर्गीकृत वन क्षेत्र 2098, जबकि यहाँ आपको मिलेगा 2045, 6.25 यहाँ 6.39। सर्वाधिक वन क्षेत्र उदयपुर का है। उदयपुर का उसने बताया है 2757 वर्ग किलोमीटर और इसने जो बताया है वो हो गया 3,903.09 यानी 33.29 है। वहाँ पे आपका है 23.51। न्यूनतम वन क्षेत्र चूरू है 73.73 बता रहा है ये, वहाँ पे 82 है, यहाँ पे 0.53 है। ठीक है। देखो ये जो रिपोर्ट है 16वीं जो भारतीय जो रिपोर्ट है उसने 30 दिसंबर 2019 को की है। और राज्य जो है वो 31 मार्च 2019 है रिपोर्ट। तो न्यूनतम वन क्षेत्र है आपका 73.73 है, 0.53। राज्य के प्रति व्यक्ति 0.036 है और इसने 0.04 बताए हैं। राज्य पशु चिंकारा व ऊँट है, क्योंकि राज्य पशु पालतू है ऊँट, राज्य पशु जंगली है चिंकारा। राज्य पक्षी गोडावण। राज्य वृक्ष जो है आपका खेजड़ी। राज्य पुष्प रोइडा। राष्ट्रीय उद्यान 3 हैं, वन्य जीव अभयारण्य 27 हैं, बाघ परियोजनाएँ 3 है, रणथंभौर सरिस्का मुकुंदरा हिल्स। महत्वपूर्ण पक्षी स्थल है वो 24 है, रामसर साइड 2 है, घना पक्षी विहार केवलादेव अभयारण्य शायद, घना पक्षी का मतलब है केवलादेव, हाँ केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है वो घना पक्षी है। और दूसरा सांबर झील है, रामसर साइल नम लैंड जिन्हें बोलते हैं। और संरक्षित क्षेत्र कंजर्वेशन रीजन 14 है, वन मंडल 13 है, वन्य जीव मंडल 16 हैं, कुल प्रादेशिक मंडल 38 हैं। यानी राष्ट्रीय उद्यान 3 हैं, वन्य जीव अभयारण्य 27 हैं, बाघ परियोजनाएँ हैं 2, सरिस्का
3 हैं। रणथंभौर सरिस्का मुक्तारा हिल्स। महत्वपूर्ण पक्षी स्थल हैं 24। रामसर स्थल है 3। घना पक्षी विहार सांबर झील। संरक्षित क्षेत्र कंजर्वेशन रीजन 14। वन मंडल 13। वन्य जीव मंडल 16। कुल प्रादेशिक मंडल 38 हैं। राजस्थान वन अधिनियम 1953 यानी राजस्थान वन अधिनियम कब लागू किया गया? 1953 के अनुसार वैधानिक दृष्टि से वन विभाग रिपोर्ट के अनुसार आरक्षित ऐसे वन जिन पर पूर्ण नियंत्रण सरकार का होता है, इसमें लकड़ी काटने और चराई करने पूर्ण प्रतिबंध होता है। इन वनों में प्रवेश निषेध होता है। ठीक है, प्रवेश निषेध होता है, उन्हें आरक्षित बोलते हैं। और आरक्षित की अपनी जो परिभाषा है यानी अपने कितना परसेंट है? 37.30% है। ठीक है, लकड़ी काटने व चराई पर पूर्ण प्रतिबंध होता है। वन पारिस्थितिक जलवायु की दृष्टि से हेतु अति आवश्यक है। यह राज्य के 12,252.28 वर्ग किलोमीटर यानी 37.30 भाग पर है। ISFR रिपोर्ट के अनुसार 12,475 यानी 38.11% है। ठीक है, राज्य के 12,252.28 है। ISFR की जो रिपोर्ट है वो 12,475 बताता है 38.11। ISFR रिपोर्ट पूछे तो आपको ये देना है 38.11 वरना 37.30 सही आंसर होगा। सर्वाधिक आरक्षित वन की बात करें तो उदयपुर में रक्षित और संरक्षित वन पूर्ण नियंत्रण सरकार के हाथ में होता है। वन विभाग की अनुमति से चराई और लकड़ी काट सकते हैं। वन राज्य में सर्वाधिक हैं जो 18,494.97% यानी 56.31% है। ISFR की रिपोर्ट है वो 18,217 है 55.64। आप देख सकते हो कि आरक्षित वन की जो रिपोर्ट है ISFR की वो ज़्यादा है और जो रक्षित वन की है वो कम है 55.64। सर्वाधिक संरक्षित वन 12 जिले में। ध्यान रखना, सर्वाधिक आरक्षित वन है वो उदयपुर में, सर्वाधिक संरक्षित वन है वो 12 जिले में है। यही तो प्रश्न होते हैं छोटे छोटे जो आपको याद रखने होते हैं। आरक्षित हैं कहाँ पे हैं? आरक्षित हैं उदयपुर में और रक्षित हैं आपका 12 जिले में। अवर्गीकृत वन किसे कहते हैं? ऐसे वन जो वन विभाग के अधीन होते हैं लेकिन लकड़ी काटने और चारा के लिए पूर्ण स्वतंत्रता होती है। यह गाँव सड़कों के किनारे आपको पाए जाएंगे। इसकी कटाई और चराई में कोई प्रतिबंध नहीं होता। वन राज्य में सबसे कम क्षेत्रफल में फैले हुए हैं 2098.05 वर्ग किलोमीटर यानी 6.39 और ISFR की रिपोर्ट के साथ 2045 यानी 6.25%। सर्वाधिक अवर्गीकृत वन है वो बीकानेर जिले में। अवर्गीकृत का मतलब है कहीं झाड़ियाँ लगे कहीं कुछ लगे है, खुले होते हैं, साइडों में लगे हुए। बीकानेर की रोडों के सामने आप देखोगे तो बहुत सारे वन हैं। तो सर्वाधिक आरक्षित उदयपुर, सर्वाधिक रक्षित 12 और सर्वाधिक अवर्गीकृत वो बीकानेर में। तीनों वन ही वन विभाग के कंट्रोल में होते हैं। एक में तो बिल्कुल चराई मना है, दूसरे में पहले में प्रवेश और चराई दोनों मना है, दूसरे में चराई कर सकते हैं वो भी विभाग की परमिशन से, तीसरे में कोई परमिशन नहीं चाहिए, काटो लकड़ी और चराओ पशु। तो ये बीकानेर में है। ठीक है, वनस्पति के अनुसार राजस्थान प्रदेश में वन पहला होता है शुष्क सागवान वन। अब सागवान सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? सबसे ज़्यादा सागवान कहाँ पाए जाते हैं? बांसवाड़ा में पाए जाते हैं, जो मैंने पहले बताया था, एक पहले दिन इंट्रोडक्शन में बताया था कि सर्वाधिक सागवान कहाँ पाए जाते हैं। तो शुष्क सागवान की बात कर रहा है। वन राज्य में 22,47.87 वर्ग किलोमीटर भाग में फैले हुए हैं जो राजस्थान के कुल वन क्षेत्रफल के लगभग 6.86% हैं। इसको अब राजस्थान के नक्शे में भर के याद करो तो जल्दी याद रहेगा। यहाँ 75 से 110 सही बात है, वहाँ तो वर्षा इतनी होती है बांसवाड़ा में। तो दक्षिणी भाग डूंगरपुर बांसवाड़ा में सर्वाधिक पाए जाते हैं। प्रतापगढ़ भी ले सकते हो, दक्षिणी उदयपुर नीचे वाली साइड आबू पर्वत भी ले सकते हो और बारा ले सकते हो, कोटा झालावाड़ जो नीचे की साइड है वो सारी इसमें आती है। इस सागवान वन किस में काम में आते हैं? फर्नीचर और भवन निर्माण में काम आते हैं। अब बात करते हैं कि उष्ण कटिबंधीय शुष्क धोंके वन यानी मिश्रित पतझड़ यानी धोकड़ा वन कहाँ पाए जाते हैं? 19,027.75 वर्ग किलोमीटर हैं जो राजस्थान के कुल वन क्षेत्रफल का 58.11% है। ठीक है 30 से 60 सेंटीमीटर वर्षा वाली जगह पाए जाते हैं। दक्षिणी पूर्वी अरावली पर्वत के मध्य ऊंचाई वाली ढालों में पाए जाते हैं। इस वन का मुख्य वृक्ष धोकड़ा है। ठीक है, सर्वाधिक सघनता करौली जिले में है धोकड़ा वन की। धोकड़ा वृक्षों में जला वन, लकड़ी और कोयला का निर्माण होता है। उत्तरी उष्ण कटिबंधीय शुष्क पचड़ी यानी उत्तर की साइड ऊपर की तरफ वन राज्य के 92.86 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। राजस्थान के कुल वन क्षेत्रफल का 28.38% है। 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसमें सालर, बांस, पलास, खस, खेर, महुआ आदि पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार ये तो रेगिस्तान में आगे 2041.52 है। राजस्थान कुल क्षेत्रफल का 6.26% है। 30 से 30 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। मरुदविद पाए जाते हैं और यहाँ सबसे ज़्यादा संख्या खेजड़ी के वृक्षों की होती है। पश्चिम के रेतीले मैदानों में पाया जाता है। इस क्षेत्र में वन बीड़ और ओरण के रूप में होते हैं। सबसे बड़ा ओरण देशनोक बीकानेर में है और मुस्तलीय वन क्षेत्रफल में बबूल के वृक्षों की प्रधानता पाई जाती है। वहीं बबूल के वृक्ष से चारकोल भी बनाया जाता है। ठीक है, उपोषण
कटिबंधीय सदाबहार वन उस अर्ध उष्ण कटिबंधीय 126.64 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं, 0.39% है। 125 से 150 सेंटीमीटर या इससे अधिक वर्षा होती है, केवल माउंट आबू पर्वत में ही पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन केवल माउंट आबू में पाए जाते हैं। आबू पर्वत सिरोही के चारों ओर 32 किलोमीटर में फैला हुआ है, जहाँ मिलने वाली 830 प्रकार के वानस्पतिक प्रजातियों में से डिकिलपटेरा आबूएनेसिस, जो संपूर्ण विश्व में केवल इसी क्षेत्र में मिलती है। डिकिलपटेरा आबूएनेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वृक्ष सिर्फ माउंट आबू में पाया जाता है। राजस्थान की कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं, यानी बरसात होगी तो जो नहीं कोनी हुआ। इजराइल की सहायता से राजस्थान के शुष्क प्रदेश में होहोबा की फसल को बोया गया। रबी की फसल नवंबर से मार्च होती है, रबी की फसल उनाड़ होती है, ध्यान रखना, मार्च में कटती है गर्मी में, तो नवंबर से मार्च होगी। स्थानांतरित स्थापित कृषि को वाला कृषि कहते हैं। आइसोपॉम योजना का संबंध कृषि से है। बर सेवण दामन मधुमेह रोग के लिए उपयोगी जो होता है बर सेवण दामन होती है। मुराद करड़ अंजल घास के प्रकार हैं जो सर्वाधिक जैसलमेर में पाई जाती है। अर्जुन वृक्ष परोक्ष रूप से टसर रेशम उत्पादन से जुड़ा होता है। अर्जुन वृक्ष तो टसर कृत्रिम रेशम विकास कार्यक्रम 1986 में कोटा उदयपुर बांसवाड़ा जिले में प्रारंभ किया। महुआ का वृक्ष भील जनजाति के सामाजिक रिवाजों व अर्थ व्यवस्था के लिए सर्वाधिक पसंद पारिस्थितिकी इकोलॉजिकल एवं परंपराओं का वृक्ष है महुआ भील जनजाति के लिए। महुआ के फूल ग्रीष्म ऋतु के प्रातः काल से दोपहर तक आते हैं, तो सागवान के फूल वर्षा ऋतु में आते हैं। महुआ ग्रीष्म ऋतु, सागवान वर्षा ऋतु। अगरबत्ती व स्टिक बनाने के लिए मुख्यतः बांस, जो आदिवासियों का रस होना है कि लकड़ी उपयोग होता है। अगरबत्ती की स्टिक बनाने के लिए कौन सा होता है, बांस यूज होता है। कत्था बनाने के लिए खेर के वृक्ष की लकड़ी का छाल का उपयोग होता है। भारत की सबसे काली लकड़ी टीमरू या तेंदू की होती है, और तेंदू की जो वक्सी होती है उसके पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक बांसवाड़ा जिले में तेंदू पाए जाते हैं, और इसे बागड़ का चिक्कू भी कहते हैं। आदिवासियों में पानियाँ बनाने यानी पलास के पत्ते का उपयोग लिया जाता है। मक्का की फसल को पकने में 110 दिन लगते हैं। पान के खेत को बजेड़ा कहते हैं, पान के खेत को बजेड़ा कहते हैं। और बेजड़ा क्या होता है, जो मिश्रित फसल होती है उसे झाड़ते हैं ना किसान, उसे बेजड़ा कहते हैं। सबसे कम वन क्षेत्र चूरू जिले में है, तो राजस्थान के दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भाग में सर्वाधिक वन संकेंद्रित हैं। दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी भाग में, नीचे की साइड आएंगे अपन तो माउंट आबू इसी साइड, तो सर्वाधिक वन संकेंद्रित हैं। खेजड़ी पेड़ों को काटने के बचाव के लिए 1730 में 363 लोगों ने अमृता देवी के साथ खेजड़ी जोधपुर में अपने प्राण का न्यौछावर दिया। राजस्थान में वन विकास हेतु अमृता देवी पुरस्कार दिया जाता है। ये चिपको आंदोलन था जिसमें अपनी खेजड़ी और ये में जो घटना हुई उसे चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अमृता देवी के नेतृत्व में खेजड़ी जोधपुर में अपने 363 बिश्नोइयों ने क्या किया, आत्म प्राण न्यौछावर किए। अरावली पहाड़ियों में सालर वृक्ष 450 मीटर भी से अधिक ऊंचाई पर हैं। अरावली में सालर वृक्ष 450 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर हैं। कमरों में खुशबूदार और ठंडा करने के लिए खस घास का उपयोग किया जाता है। खस घास की जड़ों में इत्र भी बनाया जाता है। वन उन्मूलन करना वन्य जीवों जैव विविधता संरक्षण के लिए बाधक है, तो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यानों और अभियानों की स्थापना, वन्य जीवों के शिकार पर रोक लगाना और वनारोपण करना है। रोहतू राजस्थान के नागौर जिले का आरक्षित वन क्षेत्र है। सालर वृक्ष गोंद का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। इसको कम से कम 3 से 4 बार रिपीटेशन में आप सुनना, 3 से 4 बार इस पेज को बार बार याद करना अगर आपके पास ये बुक है तो। बाकी बहुत ज़्यादा प्रश्न इससे बनते हैं, मैं कह रहा हूँ आपको, बहुत ज़्यादा प्रश्न इस डाटा से उठाए जाते हैं पेपरों में। ये जो 2-3 पेज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लगभग चांसेस हैं कि जो वन और कृषि संबंधित हैं उनमें से 1% इनसे उठा लिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक जो अपन पढ़ेंगे वन्य जीव बयान पढ़ेंगे। थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब करना शुरू कर दें ताकि आगे आने वाले जो कला संस्कृति के मैराथन वीडियो और हिस्ट्री के मैराथन वीडियो हम डालेंगे, सीधा मैराथन ही डालेंगे, सिंगल वीडियो उनका नहीं डालूंगा मैं, ठीक है। 3 घंटे 4 घंटे का एक वीडियो डालूंगा और बुक कंप्लीट हो जाएगी अगले 2 वीडियो में, ठीक है। मतलब भूगोल ख़त्म होने के बाद में 2 वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।